चैप्टर 1 क्लास 9th साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से हमें ये बताना कि कौन कौन इसमें से मैटर है। सबसे पहले मैटर का पता होना चाहिए। मैटर वो होता है जो स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करे। सबसे पहले चेयर मैटर है, एयर भी मैटर है, लव मैटर नहीं है, ना स्मेल ना ही हीट मैटर है, ऑलमोस्ट मैटर है, थॉट ये मैटर नहीं है, कोल्ड ये भी मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल और परफ्यूम ये भी मैटर है, कोल्ड ड्रिंक ये भी मैटर है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। जब हमारा खाना गर्म होता है तो उसकी जो स्मेल होती है कई मीटर दूरी तक चली जाती है, लेकिन जब खाना ठंडा होता है तो उसकी स्मेल को अगर हमें फील करना है तो हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, आंसर की बात करते हैं। द डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हॉट sizzling फूड इज फास्टर देन कोल्ड फूड। ये कह रहा है कि जब खाना जब गर्म होता है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं हॉट sizzling फूड के, वो एयर के अंदर बड़ी आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिससे स्मेल क्या होगी, पूरी तरह से एयर के अंदर मिक्स हो जाएगी और वो बड़ी स्पीड से कई मीटर की दूरी तक आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन जब हमारा खाना कोल्ड होगा, ठंडा होगा, तो डिफ्यूजन पार्टिकल का नहीं हो पाएगा। इसलिए जब खाना ठंडा होता है तो उसकी स्मेल को अगर हमें फील करना है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक गोताखोर है, वो जब पानी के अंदर तैरता है तो पानी को बड़े आसानी से काट देता है अपने हाथों से। ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करा रहा है इस ऑब्जर्वेशन से, तो इसका आंसर बताना है। बिकॉज आंसर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल इज लेस। क्योंकि जो गोताखोर होता है वो पानी के अंदर तैरता है और जो पानी होता है वो लिक्विड होता है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उसको काफी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा वाटर पार्टिकल्स के बीच में और वो आसानी से क्या कर सकता है, हाथों से पानी को काट सकता है और आसानी से तैर सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की, उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो लगातार मूव करते हैं। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अब है हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 पे, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये कह रहा है कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। हमें कुछ ऐसे मैटर दिए गए हैं जिसको हमें इंक्रीजिंग डेंसिटी के बेस पे अरेंज करना है। सबसे पहले हमें एयर दिया है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, थर्ड हनी, फोर्थ वाटर, फिफ्थ चौक, 6 कॉटन और 7 आयरन। अब जिसकी सबसे कम डेंसिटी होगी वो होगा एयर, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, उसके बाद कॉटन, उसके बाद वाटर, वाटर से ज्यादा हनी की होगी, हनी से ज्यादा चौक की होगी और सबसे ज्यादा होगी आयरन की। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उनको इंक्रीजिंग डेंसिटी के बेस पे उनको अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए, डिफरेंसेस करनी है जो कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टेट ऑफ मैटर की, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बीच में डिफरेंशिएट करना है प्रॉपर्टीज के बेस पे।
अब हम अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की जो शेप होती है फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होती है। लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। गैस की ना तो वॉल्यूम ना शेप उसकी फिक्स होती है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखें सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें, जो लिक्विड होता है उसके अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन लिक्विड से क्या होगा, कम होगा। और गैस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है जिसकी वजह से वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है मोलिक्यूल अरेंजमेंट। सॉलिड के अंदर टाइटली पैक होते हैं, अभी बताया था मैंने। लिक्विड के अंदर लूजली पैक होते हैं। गैस के अंदर वेरी लूजली पैक होते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है, लिक्विड के अंदर मीडियम मॉडरेट होती है, गैस के अंदर काफ़ी वीक होती है। डेंसिटी सॉलिड की हाई होती है, लिक्विड की मीडियम होती है और गैस की लो होती है, कम होती है। पोलरिटी जो होती है सॉलिड के अंदर बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होगी, वो हाइट से लो की तरफ फ्लो करेंगे। गैस के अंदर जो होता है फ्लो होता है सभी डायरेक्शन के अंदर। रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर बहुत कम होता है, लिक्विड के अंदर मीडियम होता है, मॉडरेट होता है और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। हमें कुछ टर्म दी गई है, उन पे कमेंट करना है, उन पे नोट लिखना है। सबसे पहले रिजिडिटी। रिजिडिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिटरमाइंस इट्स रिजिडिटी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स होंगे वो मैटर के होंगे, वो रिजिडिटी को बताते हैं। उसके बेस पे हम किसी भी मैटर की रिजिडिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। सॉलिड की अंदर ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, जिसकी वजह से जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। डेफिनेशन देखते हैं। रिडक्शन ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। क्या करेंगे, हम कम कर देंगे स्पेस जो कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में है एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके, जिसकी वजह से जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी पार्टिकल्स फ्लो करता है, उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी बिल्कुल कम होती है, लिक्विड के अंदर सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। लेकिन गैस के अंदर फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं गैस वाले जो स्टेट होती है उसके अंदर। उसके बाद है फोर्थ हमारी फिलिंग ए गैस कंटेनर। देखते हैं क्या है इसके अंदर। द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन गैसियस पार्टिकल इज वीक। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है गैसियस पार्टिकल के बीच में वो वीक होता है और जिसकी वजह से क्या होगा, एंड दे हैव लार्ज स्पेस, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, जिसकी वजह से सो गैसियस पार्टिकल कैन बी कंप्रेस, जिसकी वजह से गैसियस पार्टिकल को हम आसानी से किसी एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और हम किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी सिलेंडर के अंदर गैस को आसानी से फिल करा सकते हैं, भर सकते हैं। अब है फोर्थ पॉइंट शेप। शेप की डेफिनेशन, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट गिव्स शेप टू द ऑब्जेक्ट। शेप क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो कि ऑब्जेक्ट को शेप देता है, उसको बोला जाता है शेप। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर शेप देखते हैं कैसी होती है। सॉलिड के अंदर जो शेप होगी वो फिक्स और डेफिनाइट होती है, लिक्विड और गैस के अंदर ना वो फिक्स होती है शेप, ना डेफिनाइट होती है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को देखते एक बार। द एनर्जी पोज्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल्स जो कि मैटर का होता है मोशन के कारण होती है, उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी की अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है 1/2 mv²। m यहाँ पे मास है, v यहाँ पे वेलोसिटी है। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। और लिक्विड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। और गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, ज़्यादा होती है। अब है अगला डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। लिक्विड, सॉलिड और गैस के अंदर देखते हैं। सॉलिड के अंदर डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड के अंदर डेंसिटी लो होती है और गैस के अंदर डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन। रीजन बताने हैं क्वेश्चन थर्ड का। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट। जो गैस होती है वो पूरी तरह से वेसल्स के अंदर भर जाती है। क्यों? आंसर देखते हैं। वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसियस पार्टिकल के बीच में, जिसकी वजह से क्या करेंगे, गैस वाले पार्टिकल आसानी से बिल्कुल मूव करेंगे फ्रीली और रैंडमली सभी डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से जब हम गैस को भरते हैं किसी भी वेसल्स के अंदर तो वो पूरी तरह से भर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी, एक गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर। जो गैस होती है वो कंटेनर की वॉल पे क्यों प्रेशर डालती है? आंसर, द पार्टिकल हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो गैस वाले जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेकंड पॉइंट, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, जुड़े होते हैं, बिल्कुल वी से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम कंटिन्यूस मोशन। जो गैस वाले पार्टिकल होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो रैंडमली लगातार मूव करते रहेंगे, जिसकी वजह से दीज पार्टिकल्स कोलाइड विद द वॉल। जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो कंटेनर उसकी वॉल पे कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। सो गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जिसकी वजह से गैस के जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे जो वॉल है कंटेनर की उसके ऊपर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का सी, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। जो लकड़ी की टेबल होती है उसको सॉलिड क्यों बोला जाता है? आंसर, ए वुडन टेबल। जो वुडन टेबल होती है वो सॉलिड होती है और सॉलिड की आपको पता है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट क्या होती है, वॉल्यूम होती है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस, जिसकी वजह से सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हैंस ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। इसलिए लकड़ी की टेबल को क्या बोला जाएगा, सॉलिड बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर। हम आसानी से अपने हाथ को एयर के अंदर चला सकते हैं, मूव करा सकते हैं। बट टू डू द सेम थ्रो ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। लेकिन अगर हमें एक सॉलिड ब्लॉक है लकड़ी का, उसके अंदर अगर हमें मूव कराना है तो हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? आंसर देखते हैं। बिकॉज इन एयर, क्योंकि एयर के अंदर क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। सो वी कैन इजिली, जिसकी वजह से क्या होगा, हम बड़े आसानी से अपने हाथ को एयर के अंदर क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। बट इन ए सॉलिड ब्लॉक, लेकिन जो सॉलिड ब्लॉक होगा उनके बीच में स्मॉल स्पेस होगा बिटवीन इट्स पार्टिकल। उनके पार्टिकल्स के बीच में स्मॉल स्पेस होगा, जिसकी वजह से सो वी हैव टू बी कराटे एक्सपर्ट टू मूव आवर हैंड इन इट। तो हमें क्या होना पड़ेगा, कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा उस सॉलिड ब्लॉक के अंदर, अगर हमें क्या करना है, मूव कराना अपने हाथ को। अब है हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे। कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को सेल्सियस के अंदर। पहला है 300 केल्विन, सेकंड है 573 केल्विन। जो केल्विन को अगर जब हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होगा C = K-273। हम माइनस कर देंगे जो K की वैल्यू दी गई है उसमें से 273 को। तो जो हमारा क्वेश्चन है, K दे रखा है 300 माइनस 273, तो आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। अगला जो क्वेश्चन है वो है 573। इसको भी
डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो सी डिग्री सेल्सियस जो होगा हमारा के माइनस कर देंगे, जो की वैल्यू होगी उसमें से 273 को माइनस कर देंगे। के की वैल्यू है 573 माइनस 273, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। हम इस फॉर्मूले से किसी भी टेम्परेचर को आसानी से सेल्सियस के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज। हमें दो टेम्परेचर दिए गए 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। हमें ये बताना है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे जो फिजिकल स्टेट होगी वाटर की क्या होगी, और जो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या फिजिकल स्टेट होगी वाटर की। अगर हम बात करें 250 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा जो वाटर होगा वो गैस की फॉर्म में होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर होगा वो लिक्विड और वेपर की फॉर्म में होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज किया जाता है उस टाइम पे क्यों। आंसर देख लेते हैं। ड्यू टू द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट की वजह से क्या होता है, एज द हीट सप्लाइड, जैसे कि हीट को सप्लाई किया जाएगा जिससे क्या होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सब्सटेंस का, और उस टेम्परेचर को यूज किया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जो कि एक सब्सटेंस की होगी, जिसकी वजह से जब हम क्या करते हैं मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या रहता है किसी सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। हमें एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड के अंदर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, बाय एनक्लोजिंग देम इन अ क्लोज वेसल। हम क्या करेंगे, उस एटमॉस्फेरिक गैस को किसी क्लोज वेसल के अंदर डालेंगे। उसके बाद बाय इंक्रीज द प्रेशर, और उसके बाद हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे किसी पिस्टन की हेल्प से, और टेम्परेचर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे क्या होगा एटमॉस्फेरिक गैस आसानी से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। उसके बाद है पेज नंबर 11 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। ये कह रहा है कि जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो कूलिंग अच्छी देते हैं एक बिल्कुल गर्म ड्राई डे के अंदर, ऐसा क्यों। आंसर, ऑन ए हॉट ड्राई डे, जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है तो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी इज लेस, ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम होती है, एंड द एयर इज ड्राई, और हवा बिल्कुल सूखी होगी, ड्राई होगी। ड्यू टू ड्राई एयर, इस ड्राई एयर की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, जो रेट होगा इवापोरेशन का वो इंक्रीज हो जाएगा किससे, फ्रॉम द डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर से, जिसकी वजह से क्या होगा, दस इट कोजिज मोर कूलिंग, जिसकी वजह से क्या करेगा वो आसानी से बहुत ज़्यादा क्या देगा, कूलिंग देगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि पेज नंबर 11 पे है, हाउ डज द वाटर कैप इन एन अर्थपोट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ये कह रहा है कि जब हम किसी पानी को मटके या अर्थपोट के अंदर रखते हैं गर्मियों के अंदर तो वो बिल्कुल ठंडा होता है, ऐसा क्यों होता है, उसको देखते हैं आंसर को। एन अर्थपोट, जो कि एक अर्थपोट एक मटका होता है, उसके अंदर हैव टीनी पोर, छोटे छोटे पोर होते हैं उसकी वाल पे, एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर फिल्ड, जब हम उसके अंदर पोट के अंदर पानी को भरेंगे तो क्या होगा, कीपिंग सीपिंग आउट, वो पानी क्या होगा, उसकी जो वाल थी उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर थे उसमें से लगातार आता रहेगा बाहर की तरफ। ड्यू टू इवापोरेशन, इवापोरेशन की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ वाटरफॉल, जो टेम्परेचर होगा वो पानी का कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बिकम्स कूल, और जिसकी वजह से हमारा पानी क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज आवर palm feel cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम on it। क्या होता है जब हम अपनी हथेली पे कुछ एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम को डालते हैं तो वो हमें ठंडा क्यों महसूस होता है। तो आंसर क्या है इसका देख लेते हैं। व्हेन वी पुट सम एसीटोन, जब हम कुछ एसीटोन की ड्रॉप या पेट्रोल या परफ्यूम की ड्रॉप अपनी हथेली पे डालते हैं तो क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ
पोर्ड लिक्विड, जो हमने लिक्विड को डाला है उसके पार्टिकल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी फ्रॉम द पाम, अपनी हमारी हथेली से, और उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से वो एवापोरेट हो जाएंगे। ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ लिक्विड, जो हमने लिक्विड लिया था उसका एवापोरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी हथेली होगी वो क्या महसूस होगी, उसको ठंड महसूस होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर देन रेदर देन ए कप। हमारे पास एक तो प्याली है, एक हमारे पास कप है। तो क्वेश्चन ये है कि हम जो एक प्याली होती है और एक कप है, प्याली से गर्म चाय या दूध को बड़ी स्पीड से पी लेते हैं, लेकिन कप के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके आंसर को देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए सोसर, जो सरफेस एरिया होता है सोसर का वो बड़ा होता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कंपेयर करें हम उसको कप से, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, जो ये लार्ज सरफेस एरिया है सोसर का, जिससे क्या होगा, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ हॉट टी और मिल्क फ्रॉम द सोसर इज मोर देन ए कप। तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन हॉट गर्म चाय और मिल्क का जो कि सोसर के अंदर है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, हमें गर्मी के अंदर किस तरह के क्लॉथ को, कपड़ों को पहनना चाहिए। तो सिंपली आंसर होगा हमारा कॉटन क्लॉथ, हमें गर्मियों के अंदर कॉटन क्लॉथ को पहनना चाहिए। और क्यों पहनना चाहिए उसके आंसर को देख लेते हैं। कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब मोर स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, जो कॉटन का जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा पसीना हमारी बॉडी से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। द एब्जॉर्ब स्वेट टेक्स हीट एनर्जी, जो हमने पसीने को एब्जॉर्ब किया वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को ले लेगा, किस में से, फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी में से, एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, और क्या करेगा, उस हीट एनर्जी को चेंज कर देगा वेपर के अंदर। और हमें पता है ड्यू टू वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन से क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा हमारी बॉडी को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस सेम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट एक वीडियो के अंदर। अगर आपको ये चैनल पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।